अगर आप ICAI एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एकदम सही जगह पर हो। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, और मैं आपको ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे आप आसानी से ICAI एग्जाम में 60+ स्कोर कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट, फैलाओ मत समेटो। अब ये क्या है, अब ध्यान से समझना। अब आपको जैसे कि पता है आपके पास 1 महीना रह गया, इसमें ऑलरेडी बहुत सारा काम, बहुत सारा प्रेशर रहता है, नर्वस होते रहते हैं और हमेशा लगता है कि पढ़ाई अधूरी है। ओके, तो अगर आपका 70 to 80% कोर्स भी कंप्लीट हो गया है तो आपको मैं सलाह देती हूँ कि आप इधर उधर ना भागे। जो 10-15% रह गया है उसको छोड़ दे। ओके, छोड़ दे, ठीक है, उसको कवर करने के पीछे ना भागे। इंस्टेड जो आपका 80% भी कंप्लीट है ना, उसे रिवाइज करें, मजबूत करें, इतनी बार रिवाइज करें, इतनी बार पक्का करें ताकि अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप 100% बैंग ऑन फुल आंसर कर रहे हैं। ओके, और फुल स्कोर कर रहे हैं। कोशिश करें इस तरीके से समेटने की, इस तरीके से रिवाइज करने की, ताकि देखो आपको जब एग्जाम होगी तो उससे पहले आपको 1 से 1.5 दिन मिलता है, तो उसमें आप रिवाइज कर सको। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम है, वैसे ही बच्चे बहुत डरते हैं और बोलते हैं बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। उसके लिए अगर आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए, ओके, और क्वेश्चंस और आंसर्स भी इधर उधर रखे हुए हैं, आपके पास 10 मॉड्यूल्स हैं, 4 कॉपीज आपने नोट्स से भर दी, तो आप ये क्या 14 मॉड्यूल्स को देखकर, 14 ऐसे देखकर एक साथ रखकर क्या आप में करेज आएगा? आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं ये कंप्लीट कर सकता हूँ? नहीं। इंस्टेड अगर आपने उसको बहुत कंसाइज वे में समेटा हुआ है, मल्टीपल बार रिवाइज कर रखा है, तो आप 1.5 दिन में आसानी से रिवाइज कर सकते हो। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, अगर सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, अगर अपना पोर्शन समेट के रखते हैं, तो वो डबल रिविजन भी करके जाते हैं। ओके, गुड। तो कोशिश करेंगे अपना जो भी अभी फैला हुआ है उसको समेटें, अपने कंटेंट को कंसाइज करें, एक जगह पर करें, ताकि मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ताकि लास्ट दिन जब रिवीजन करें तो आप बहुत आसानी से कॉन्फिडेंटली अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकें, छूटे नहीं आपका। गुड। सेकेंड बात, जब भी आप पढ़ाई करो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप अपने मोबाइल गैजेट्स को, जो भी आपका, और अगर लैपटॉप कहीं पर भी और मैसेजेस आते हैं, सोशल मीडिया है, प्लीज़ उस वाले गैजेट को, ठीक है, स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन्स को आप दूसरे रूम में रख दो। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसे सब लोग कहते होंगे, आपको बहुत परेशान करते होंगे, मत यूज़ करो, मत यूज़ करो। नहीं, आप बात समझो, कई बच्चे ऐसे रैंकर्स भी हैं, ओके, जिन्होंने 4-4, 5-5 घंटा ऑनलाइन रहकर भी रैंक लेकर आए हैं। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 0 यूज़ करते थे, ओके, 6-6 महीने से सोशल मीडिया से कट चुके थे, तो भी वो फेल हो रहे हैं। ओके, सो इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, इट इज़ अबाउट जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस किस इंटेंशन से कर रहे हो, किस इंटेंसिटी से कर रहे हो, किस क्वालिटी से कर रहे हो, तब आपका ध्यान पूरा का पूरा कहाँ है। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपना ब्रेक्स लें। आपको अगर सोशल मीडिया से नहीं रहा जाता दूर तो कोई बात नहीं, इंस्टेड 24 घंटे उससे डिस्ट्रैक्ट रहने से और उसके बारे में सोचने की जगह अब 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपका स्पेयर टाइम बचता है, आप उसमें यूज़ कर कर रिलैक्स हो जाए। ओके, आर यू गुड? पक्का? पर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, तब आप प्लीज़ मोबाइल फ़ोन को दूर रखें, ऑफ कर दें, DND पे कर दें, डेटा ऑफ कर दें, दूसरे रूम में रख दें, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी। गुड। चलो, तीसरी एडवाइस है हमारी कि जिस सब्जेक्ट से डर लगता है ना, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें ऐसा हमेशा होता है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत सताता है। जैसे 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट है, कोई ऐसा एक सब्जेक्ट तो होता है जो हॉन्ट करता है, लगता है यार इसमें तो पास हो ही नहीं सकते। उसका क्या करें, आप मोमेंटम बनाने की कोशिश करें। यार ये अजीब अजीब से वर्ड लेकर आ रही हूँ क्या मैं? देखो, मोमेंटम बनने से बहुत फ़र्क पड़ता है। मान लो जो पेपर है वो एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है और आपको तो सुपर डिफ़िकल्ट लगता है, ओके, तो आप क्या करें, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें, ओके, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। आप उसका RTP देखें, उसका MTP देखें, ओके, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर देखें कि यार किस तरीके का क्वेश्चन आता है, और कोशिश करें उस क्वेश्चंस को मल्टीपल बार प्रैक्टिस करने की, लिखने की। उससे क्या होगा, जब आप पेपर खोलेंगे ना, और आपको हो सकता है 100 में से 100 का पेपर ऐसा लग रहा है कि यार क्या है, पर अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन अगर 2 देखे हुए लग गए ना कि यार ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आपको अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आप रिलैक्स हो जाते हो, आप पैनिक नहीं होते, और रिलैक्स हो जाते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो अपने आप दिमाग चलने लग जाता है, कुछ नई चीज़ें आती हुई भी आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो पैनिक नहीं करना, कूल रहना है। ओके, जिससे डर लगता है उसको डबल प्रैक्टिस करें, उसमें ज़्यादा ध्यान दें।
ओके और कोशिश करें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने का, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने का जिससे तो पक्का से पक्का क्वेश्चन आता है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको उससे फोबिया हट जाएगा, उससे डर लगना बंद हो जाएगा, अपने आप दिमाग चलेगा और अपने आप सॉल्यूशंस आएंगे। ओके क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो तो बुद्धू तो नहीं है। ओके तो ये मेरी 3 ट्रिक्स थी। 4th ट्रिक थ्योरी पेपर के लिए स्पेशली। कई लोग बोलते हैं मुझे समझ पूरा आता है, ओके क्वेश्चन का आंसर देखकर भी समझ आ जाता है, पर ना हम लिखते वक्त समझ नहीं आता किस तरीके से लिखे ताकि आंसर मिले, आंसर में मार्क्स मिले। होता है हम हमारी तरफ से क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करके आते हैं एग्जाम तो हमको लगता है 5 on 5 है, ये तो पक्का है, ये तो सही है, ये तो सही है, 70 आ रहे हैं, पर पता चलता है 35 भी नहीं है। होता है ऐसा, बहुत जनरल है। अगर ऐसा होता है तो कुछ अलग नहीं है। तो आप क्या करें, मैंने ये ट्रिक अप्लाई करी थी, आप भी कर सकते हैं। क्या करें, सिंपली क्वेश्चन पेपर लें, उसका सजेस्टेड आंसर लें और उसको खुद से भी अटेम्प्ट करें। और बाय चांस अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो आपके पास पिछले वाला पेपर होगा जो चेक करके आया है। अगर ये है तो बेस्ट सिनेरियो है, नहीं है तो खुद से मॉक दें और देखें, एग्जाम ICAI का दें या कहीं से भी देखें। ओके और देखें कि क्वेश्चन क्या बोलता है, ओके मैंने क्या लिखा और यहाँ पर सजेस्टेड आंसर क्या मांगता है। इसमें 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे जाएंगे आपके, जिसमें आप 3 घंटे का पूरा पेपर ऐसे एनालिसिस करोगे कि क्वेश्चन क्या बोलता है, मैंने क्या लिखा और सजेस्टेड आंसर क्या बोलता है, क्या मांगता है। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कोई भी कोने में बैठे हो, कहीं से भी एग्जाम दो, आपका पेपर कहीं भी जाके चेक हो, वो हमेशा सजेस्टेड आंसर के बेसिस पर चेक होगा और उसके बेसिस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है जितना ज़्यादा आप रेप्लिकेट कर सको सजेस्टेड आंसर को। अपने आप अपनी कमी पता चलने लगेगी, यार मैंने इस तरीके से लिखा और अगर सजेस्टेड के हिसाब से इस तरीके से लिखा जाए तो मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये जब डिफरेंस समझ आएगा ना, तो जब आप अब आगे भी रिवाइज करोगे आप उसी नज़रिए से रिवाइज करोगे कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ओके तो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, स्पेसिफिकली थ्योरी के लिए बोल रही हूँ, पर प्रैक्टिकल को भी कोशिश करें कि ICAI का राइटिंग पैटर्न क्या है, आंसर राइटिंग पैटर्न क्या है, सजेस्टेड आंसर किस तरीके से बोलता है। ओके तो ये एक्सरसाइज ज़रूर से करें। थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, आपको हो सकता है फालतू लगेगी, पर मेरे पर्सनली 20 नंबर भरे हुए हैं और मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको चाहे मार्कशीट दिखा दूंगी। ओके मेरे 20 नंबर भरे हुए हैं। क्यों, मैंने ये एक्सरसाइज करी थी, मैंने कंपेयर किया था मेरे एक्चुअल्स को और सजेस्टेड आंसर से। ओके मुझे अपनी कमियां पता चली कि किस तरीके से लिखना होता है और मैंने क्या लिखा था। गुड, वेरी गुड। और 5th और लास्ट पॉइंट, ये बहुत ही प्रेशर का वक्त है, खुद पर भी खुद का प्रेशर रहता है, रिलेटिव्स दे देते हैं। ओके हमेशा लगता रहता है कि हमारा सिलेबस नहीं हो रखा, हमें एग्जाम में कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ओके ऊपर से आपके हो सकता है कोई ऐसे फ्रेंड्स हो, कोई ऐसे रिलेटिव्स हो, आसपास कोई भी ऐसा जना हो जो आपको नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रहा हो। ओके आपको और परेशान और ऐसे मान लो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, समझ लो ना कि अच्छी वाइब आने की जगह नेगेटिव आ रही है, आपको और प्रेशर फील हो रहा है और नर्वस फील हो रहा है, प्लीज़ उससे थोड़ी सी दूरी बना लें। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम सेंटर पे ऐसा जना आ गया कि अरे यार ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, अरे यार टेंशन देगा। ओके और एग्ज़ाम जैसे ही आपने दिया, ओके आप प्लीज़ एग्जाम पेपर मत डिस्कस करो। हो सकता है आपने 100 में से 100 का ब्रिलियंट ऑसम किया हो सकता है आपको लग रहा हो 100 में से 10 भी नहीं आएंगे। ओके प्लीज़ एग्ज़ाम हो गया, बात हो गई, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप उसमें कुछ भी और ऐड ऑन या माइनस नहीं कर सकते हो। इंस्टेड आपको एग्जाम के जस्ट बाद जो आधा 1 घंटा आप रिलैक्स करो, कुछ अच्छा खाओ, मैं तो कहती हूँ कुछ अच्छा, मतलब जूस पी लो, आइसक्रीम खा लो, भेलपूरी खा लो, कुछ भी ऐसा। मैं पर्सनली हर वक्त है ना जूस पीती थी, गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मियों में होती थी एग्जाम, मई में थी मेरी एग्जाम। ओके तो गन्ने का जूस पीती थी मैं, बहुत रिवाइव हो जाती थी। आकर रिलैक्स करो आधा 1 घंटा, अपना कुछ एक पोर्शन 1/4, पूरे 100 में से 1/4 पोर्शन कवर कर लो रात को सोने से पहले। ओके 3/4 दूसरे दिन कर लो। अगर इस तरीके से करते हो तो एग्जाम तो आपका 2 बजे, तो फिर 3rd डे का सुबह भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसमें अगर बच्चे ऐसे अच्छे से अरेंज करते हैं तो उसमें सेकंड रिवीजन भी कर देते हैं। ओके और ये सब कैसे होगा, जब आप फर्स्ट पॉइंट फॉलो करोगे जिसमें क्या था, फैलाओ मत समेटो। ओके इस तरीके से कंसाइज फॉर्म में रखो। ठीक है, अपने क्वेश्चंस भी देख के रखो कि कौन से मुझे रिवाइज करने लास्ट मोमेंट पे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, मोमेंटम बनेगा, मोमेंटम बनेगा, आप एग्जाम पेपर को ओवर पावर करोगे, नहीं तो एग्जाम पेपर आप पर हावी हो जाएगा, आप पैनिक हो जाओगे। ओके तो ये कुछ सलाह थी। मेरे को लगता है
इम्पॉर्टेंट था आपको बताना। अगर आप मानते हो, आप फॉलो करते हो और आपको हेल्प लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। कोई और सजेशन हो तो बताना। ऐसी कोई भी और दिक्कत जो आपको भी लगती हो, आपने भी फेस करी हो सेम प्रॉब्लम, तो भी बताना कमेंट करके, ठीक है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं। कोशिश करना फॉलो करने की। ऑल द वेरी बेस्ट। चक दे पट्टे, 1 महीना बच्चा है, पूरा दम लगा दो, पूरी जान लगा दो, ओके, फतेह कर दो एकदम, ओके। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट।